जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए हमारी लाडो रानी तैयार होगी काफ़ी समय के बाद। आज लाडो रानी के पास हम आए हैं। सारे मतलब प्रभु के दर्शन बरसाना, वृंदावन, बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी, सने बिहारी, मतलब सारे भगवान के दर्शन कर लिए। बालाजी, खाटू श्याम जी। तो अब अपने बच्चों के पास हम आ गए। तो आज मैंने जब श्यामा का श्रृंगार किया और ये जो हम इस समय आपको दिखा रहे सावैया के जो वस्त्र है, इसकी एक अद्भुत लीला है। आज देखिए देवशयनी एकादशी है, तनिक भी झूठ नहीं बोलेंगे। आप सभी से कहते हैं प्रभु बताते नहीं हैं, तो हमारे श्यामा सवरिया सब बताते हैं। तो जैसे कि ये जो प्रभु के जो कपड़े हैं, हमारे बच्चों के कपड़े हैं, तो काफ़ी समय से हम ला के नहीं रखे थे, पर पहनाया नहीं था। और जब कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं हमारे, जो जब हम ही होते तभी ये कपड़े अपने चेंज करवाते, वरना नहीं चेंज करवाते। मतलब भोजन भूखे नहीं रहते, लेकिन जो इनका स्नान होता है ये हमारे हाथ ही से करते, वरना नहीं करते। तो ये लीला ये हुई कि जब मैं आ गई तो मुझे देखिए स्वप्न में मैंने कि ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं और ये जो उनके पास छोटे छोटे मोर हैं वो भी है। और मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसे जो मैंने इनके लिए लेके रखे थे कि सुंदर से कपड़े हैं, मैं जब मन होगा तब पहनाऊँगी। लेके काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, लेकिन जब मैंने कल रात के स्वप्न में देखा कि मेरे बच्चे दोनों यही कपड़े पहने हैं और उनके पास मोर है, तो मैंने उनसे पूछा कि लाला तुको का हुई गो है, तो काहे को इतना मतलब मिट्टी में खेल रहा है और देख तू इतना कपड़ा क्यों गंदा कर रहा है। तो बोले मैया जब तूने नए नए कपड़े नहीं पहनाएगी तो मैं अपने आप पहन के आ गया हूँ, और देखो मेरे पास मोर है, मैं दोनों मोर खेल रहा हूँ, दोनों लोग बैठ के। और श्यामा भी अभी वही कपड़े पहने हैं। तो मैंने कहा कि लाला तू तनिक सबर तो करता, मैं तुझे कपड़े पहना देती ना बउआ। और ये रमन रेती की बात है, रमन रेती में ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं मोर के साथ में, खूब मिट्टी में सने हुए हैं। तो मैंने बोला लाला नए नए कपड़े तेरे लिए लेके आती हूँ और तू ऐसे मिट्टी में खेलेगा। तो बोलेगा मैया अगर नहीं पहनाओगी ना तो मैं सारे कपड़े गंदे कर दूँगा, और गंदे करने के बाद में मैं ऐसे कर दूँगा कि दोबारा पहन भी ना पाऊँ। तो मैं ऐसे सपने में डांट रही थी और डांटते डांटते मेरी आँख खुली तो देखा कि क्या ये सच में ऐसा है। जब मैंने इनके वस्त्र निकाले तो उसमें देखा थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई थी। मैंने सोचा प्रभु कैसी लीला है। फिर रात के स्वप्न में मुझे याद आया कि मैंने लाला ने बताया था मैया अगर मुझे ये कपड़े नहीं पहनाओगे तो मैं गंदे कर दूँगा, और इतना गंदे कर दूँगा कि दोबारा मतलब पहन भी नहीं पाऊँगा। तो आप यकीन मानो कि मैं जैसे सुबह का सारा काम हम निपटा के फिर मैंने कहा मैं लाओ बच्चों तुम दोनों को तैयार कर दो। पता चला इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आती हूँ और तुम लोग फाड़ दोगे, गंदे कर दोगे, तो मैं दोबारा कैसे पहनाऊँगी। और इतने मन से मैं कपड़े ये तुम्हारे लिए लेके आई थी, डंगरी लेके, मतलब बहुत सुंदर कपड़े हैं इन लोग के, और श्यामा के भी कपड़े बहुत सुंदर हैं। तो भाव यहीं पे, और दोनों इतने खुश हो गए। अब मोर की बात देखिए, मोर की क्या लीला है भक्तों कि ये जो मोर आपने ने हमारी वीडियो देखी होगी, जो बरसाने में हमारी जो दो बच्चे हैं जिनका साक्षात हमारे श्यामा सवरिया का रूप है, शिवा और काजल, ये दोनों बच्चे हमारी राधा रानी ने हमसे मिलवाए हैं। इतना प्यार उन लोगों ने दिया है कि जितना खून का रिश्ता भी नहीं देता है, इतना प्यार कि मैं उनका कर्जा, जो प्यार का कर्ज है ना, मैं रुपये पैसे से तो अदा कर सकती हूँ, पर उनके प्यार का कर्ज मैं ज़िंदगी में नहीं हो चुका सकती। उन्होंने अपनी दुकान से ये मोर दिए थे, और जो रमन रीति में मैं देखे थे छोटे छोटे बच्चे मेरे श्यामा सवरिया वही मोर के साथ रमन रीति में खेल रहे थे। और जब मैंने याद आया कि जब बच्चे मोर भी खेल रहे थे तो देखिए मैं मोर तो नहीं लेके आई थी ना, वो मोर मेरे पास ही रखे थे। तो ये मोर फिर मैंने इन लोग को निकाल के दिए। हमने कहा लो बच्चों मोर खेलो, पर कपड़ा प्लीज़ गंदे मत करना। और मैया बहुत थक जाती है क्योंकि इस समय थोड़ा मतलब अस्त व्यस्त चल रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है क्योंकि थायराइड भी बहुत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मेरी कि बोलने में भी दिक्कत है, थोड़ा शरीर में भी वीकनेस इतनी आ गई है, स्वेलिंग भी इतनी आ गई है। तो मैया इतना परेशान हो जाती, भैया ज़्यादा परेशान मत करना मैया को। तो मोर, तो जो मोर की लीला है वो देखिए कितनी, मैं लेके भी नहीं आई थी, उन्होंने अपना ही जुगाड़ कर डाला। कब मोर मिला था, कब ये वस्त्र आए। तो हमारा कहने का भाव सिर्फ यही है कि अगर ठाकुर जी को अपने बच्चों को प्यार से
मानोगे, उन्हें प्यार से कहोगे तो वो स्वप्न में आकर आपको सब बताएंगे। हम कहते हैं स्वप्न में क्यों, आपके भाव अंदर ही मन में ला देंगे। जैसे आज देव शनि एकादशी है तो आज से हमारे ठाकुर जी विश्राम करते हैं, राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं और 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाकर निद्रावस्था में रहते हैं और हमारे सारा जो कारोबार होता है ना वो हमारे बाबा भोलेनाथ को सौंप जाते हैं। भोलेनाथ के बाद में धीरे धीरे फिर गणेश जी को, फिर माता रानी, मतलब सारा कारोबार सबको सौंप जाते हैं। तो 4 महीने तक की जो ये सारी एकादशी आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। तो आज मैंने इन लोग के लिए गुलगुला बनाया है मीठे वाले। तो मैंने सुबह पूछा लाला क्या खाएगो, तो आप यकीन मानो कि जब मैंने ये बोला तो गुलगुले का जो मीठा स्वाद होता है ना तो वे मेरे मुंह में आ गया। मतलब कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खाया है काफ़ी देर तक और उसका स्वाद मेरे मुंह में है। तो जब मैंने देखा तो अरे मेरे मुंह में वो स्वाद आ रहा है गुलगुले का। तो मैंने तुरंत फटाफट इनके लिए गुलगुला बनाया और दोनों बच्चों को खिलाया, फिर सब्जी पूड़ी भी बना के खिलाई। तो भक्तों भाव से यही है कि अगर आप जिस रूप में पूजोगे, जिस रूप में आप मानोगे, यकीन मानो आज देव शनि एकादशी है, तनिक में मैं इस तरीके से आपको भटकाऊंगी नहीं। बस जो मेरे मन के भाव है वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस रूप से आप पूजोगे वही रूप से हमारे ठाकुर जी आपके सामने आएंगे, हमारे बच्चे आपके सामने आएंगे। तो देखिए मैंने मतलब मुझे पूरी धमकी अगर एक हिसाब से कही है तो दी गई है कि अगर नहीं पहनाओगे तो मैं फाड़ दूंगा कपड़े। और श्यामा की जो लीला थी तो श्यामा ने जब मैं गई थी निधिवन तो बंसी चोर राधा रानी देखी थी। तो श्यामा के मन में ये भाव आया था मैया मुझे कब बंसी चोर राधा रानी बनाओगी। तो ये देखिए मैंने वही भाव से इनको बंसी भी दे दी कि ताकि लाली तू भी ले ले, तू भी बन जा बंसी चोर राधा रानी। तो प्रभु हमारी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिनका आपके साथ हो सकेगा, आप वर्णन करोगे, आप मतलब आप अनुभव ही कर सकते हो, अपना अनुभव ही सबके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपके मतलब आपको लगेगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। लेकिन इस रस का पान वही आदमी कर सकता है, वही भक्त कर सकता है जो इस रस की अनुभूति करेगा, जो इसके महसूस करेगा कि हाँ सच में ठाकुर जी हैं, हाँ सच में ठाकुर जी लीला करते हैं, हाँ सच में ठाकुर जी स्वप्न में आते हैं। तो ऐसे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नटखट लाल जी हुए हमारे बच्चे हैं जो आकर स्वप्न में लीलाएं करते हैं और लीलाएं करते हैं तो उसका अनुभव कराते हैं। और मतलब ये आज वीडियो इसीलिए मैंने बनाई कि देख लाला तो जगत का पालनहार है और तू प्रेम ही का तो भूखा है और किस चीज़ का भूखा है, तुझे प्रेम ही तो नहीं मिला था। तभी तो कहते हैं भक्तों कि मैया यशोदा जब थी तो इतने साधु संत महान सब बताते थे कि लाल मैया तेरो लाला भगवान है, तेरो लाला चक्रधारी है, तेरो लाला इतने मतलब करा है इसने, कितने बड़े काम किए। लेकिन सब उनको आकर यही बताते थे कि सबको मेरे लाला यही कहते थे, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे सब यही कहते थे कि आप मेरी मैया को ये मत बताओ, मेरी मैया को ये मत बताओ कि क्या कहते हैं कि मैं भगवान चक्रधारी हूँ, मैं भगवान विष्णु हूँ, मत बताना। क्योंकि मैया जो मुझे अपने लाल प्यार से प्यार करती है ना, मैया जो मुझे इस भक्ति से प्यार करती है तो मैया मुझे प्रेम करना बंद कर देगी, मुझे मूर्ति समझ के ऊपर मंदिर में बैठाल देगी, फिर मैया मुझे प्रेम ना करेगी, मैया मुझे बच्चों की तरह प्रेम ना करेगी। तो इनको ये मत बताओ। तो हमारे कान्हा जी को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी श्यामा सवरिया को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो अपना पर्सनल अनुभव है भक्तों, मैं वो आप लोग को बताऊँ कि आप बाल रूप में आप जितना पूजोगे ना उतने हमारे उनके करीब होते जाओगे। क्योंकि जब आप बाल रूप में उनकी पूजा करते हो, बाल रूप में बच्चों की तरह वात्सल्य भावना से अगर आप प्रेम करते हो तो प्रभु वात्सल्य भावना से आपको प्रेम लौटाते हैं, जिसमें तनिक भी देखिए हम भक्त क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ मांगते रहते हैं। ये देखिए मैंने वही मोर लगा दिए इनके पास में जो स्वप्न में मैंने देखे थे, रमन रेती में लाला बच्चे खेल रहे थे। शिवा और काजल ने जिन्होंने बरसाने के इतना प्रेम दिया था मुझे, अपनी दुकान से दिए थे, तो वही मोर मैंने इनके रख दिए। तो यही कहने का भाव है भक्तों कि जिस तरीके से आप बच्चों के रूप में कहते हो ना, आपके प्रति कोई इच्छा रहेगी कि प्रभु आप मुझे ये दे दो, आप मुझे धन दे दो, आप मुझे दौलत दे दो, आप मुझे ऐश्वर्य दे दो, नहीं ना, आपके मन में ये भाव नहीं आएगा। और जब भाव नहीं आएगा
तो वहाँ पे निश्चल प्रेम रहेगा। न वो आपसे कुछ मांगेंगे, न आप उनसे कुछ मांगोगे, और प्रेम के तार में इतने बंधते चले जाओगे, इतने बंधते चले जाओगे, तो जहाँ तक हम अनुभव करते हैं कि लाला स्वप्न से लेकर साक्षात रूप में हमें दर्शन देते हैं। भक्तों, मैंने अपनी भक्ति से, सिर्फ प्रेम से, अब मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ प्रेम से अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को प्राप्त किया है। और आप सभी लोग कहते हैं कि आप इतना करती हैं पूजा पाठ में भक्तों कुछ नहीं रखा है, सिर्फ एक प्रेम ही है जो आप भक्त और भगवान को एक तार से जोड़ता है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि जिस दिन आपने भगवान समझा उस दिन काम नहीं चलेगा, और जिस दिन आपने साक्षात अपने बच्चे के रूप में पूजा, किसी भी भाव से पूजा है, ठाकुर जी कसम है हम कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना कि हाँ ऐसा होता है नहीं होता है या आपके साथ। तो जिस भाव से आप पूजोगे ना ठाकुर जी, उसी भाव से आपके सामने आ जाएंगे। मैंने अपनी जीवन में जितनी भी भक्ति कमाई है, जितना भी कमाया, सिर्फ अपने प्रेम की बदौलत। मैंने तो कुछ नहीं देने वाली, सिर्फ एक मतलब मैं क्या कहूँ, जीवन में जितने कष्ट आए गए, लेकिन बस मेरे बच्चों ने वो कष्ट का निवारण किया। अगर आया भी कष्ट तो उन्होंने हाथ पकड़ कर मुझे किनारे तक पहुँचाया है। तो यही बात है भक्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि कष्ट नहीं आएंगे, भक्ति करोगे तो कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट आएंगे वो मेरे कर्म की वजह से, लेकिन हमारे प्रभु हमारे उसके नैया पार लगा देंगे, ये हमारा पूर्ण आपसे विश्वास है। एक बार बोल दो जोर से, बोल वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार जय, बोल मेरी बिटिया रानी की जय, बोलो मेरी बिटिया रानी की जय। भक्ति से, प्रेम से सब कुछ हासिल कर सकते हो भक्तों।